प्यारे बच्चों, आज हम पहला अध्याय परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि संकेतों ग्रेटर देन जिसको बड़ी बोलते हैं, लेस देन मतलब छोटी, और इक्वल मतलब बराबर, ये तीनों में से चुनकर हमें बताना है कि ए में जो संख्याएं दी हुई है -3/7 मतलब -3/7 और 2/3, इन दोनों में से कौन बड़ी है। अगर बड़ी होगी तो हम इस चिन्हों से घेरेंगे, ये बड़ी का चिन्ह है। और छोटी दिखाना है तो इसे हम घेरेंगे, छोटी का चिन्ह है। और बराबर तो आप जानते ही हैं, तो इस तरह से बड़ी, छोटी और बराबर का चिन्ह देके हम दिखाएंगे। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए पहले भी हम लोग देखे थे कि हम पहला जो परिमेय संख्या है उसका अंक से शुरू करते हैं इस तरह से, और तिर्यक गुना करेंगे। जैसे -3 × 3 गुना करके लिखेंगे बाएं तरफ, फिर 7 के साथ 2 गुना करेंगे और उसको दाहिने में लिखेंगे इस तरह से। तो -3 × 3 होता है -9, और यहाँ 7 दूनी 14। लेकिन इस प्रश्न में हमें ऐसे भी पता चल रहा था कि पहला संख्या ऋणात्मक है और दूसरा संख्या धनात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से छोटी होती है। ऐसे हम घेर देंगे, इस तरह से हल करेंगे बाकी सारे प्रश्नों को। लेकिन इस प्रश्न को हम इस तरीके से हल किए बिना भी आसानी से बता सकते हैं कि कौन छोटी कौन बड़ी है। तो इसमें देख रहे हैं कि पहली संख्या जो है -3/7 ये ऋणात्मक है, 2/3 धनात्मक है, अतः हम कहेंगे कि -3/7 छोटी है 2/3 से। अब बी नंबर का प्रश्न को हम देखेंगे, इसमें दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक है, इसलिए ऐसे प्रश्न को हम हल करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर -2/3 लिखा है, यहाँ 5/-8 लिखा है। लेकिन मानक रूप में अगर लिखेंगे 5/-8 को, तो माइनस का जो चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह को हम ऊपर लिख लेंगे और इसको इस तरह से मानेंगे -2/3 और -5/8। अब हम उसी तरह से तिर्यक गुना करेंगे, पहला संख्या से शुरू करते हुए इस तरह से इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा। तो पहला का अंश और दूसरा का हर गुना करेंगे, फिर उसी तरह से पहला का हर और दूसरा का अंश गुना करेंगे। तो लिखेंगे इसको गुना करके, -2 × 8 बाएं तरफ लिखेंगे और 3 × -5 बाएं तरफ लिखेंगे। तो 2 × 8 16 होता है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, या फिर प्लस माइनस माइनस होता है। 3 × 5 = 15, प्लस माइनस माइनस इसमें भी। अब हमें कौन छोटा कौन बड़ा बताना है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे विद्यार्थी 16 15 से बड़ा होता है, इस तरह से बोलते हैं कि -16 भी 16 भी -15 से बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऋणात्मक में जस्ट इसका उल्टा होता है, 16 बड़ा है 15 से, यानी धनात्मक क्षेत्र में 16 15 से बड़ा होता है, लेकिन ऋणात्मक के केस में ये पूरी उल्टा हो जाता है, यानी -16 छोटा हो जाएगा -15 से। अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि कौन किससे छोटा है, मैंने बायां पक्ष दायां पक्ष से छोटा है, लेकिन हमें प्रश्न में दिखाना है इस तरह से कि बायां पक्ष छोटा है दाएं पक्ष से, माने पहला संख्या दूसरा संख्या से छोटा है। इस तरह से हमें इसको हल करना है। तो बच्चों, आप इसे कॉपी में नोट कर लें और इसको बाद में फिर समझ सकते हैं, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। बच्चों, हम आपको और एक बात बता देते हैं, आपको जो भी वीडियो भेजा जा रहा है, आप अगर उसको सब्सक्राइब और लाइक कर देते हैं, तो उसके बाद आप RNK एजुकेशन नाम के चैनल यूट्यूब चैनल से आप सीधा खोल के अपने ही क्लास का पढ़ाई पढ़ सकते हैं। इसमें अभी फ़िलहाल 5 6 7 8 का ही पढ़ाई आ रहा है, आगे चलकर और भी कुछ दूसरा आपको सिलेबस का पढ़ाई मिल सकता है, लेकिन आप अपने क्लास का ही पढ़ाई पढ़ेंगे जो जिस क्लास में है। तो आपको हर बार भेजे गए लिंक को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको भेजे गए लिंक से पता लगाना है
कि आज हमें क्या पढ़ना है, तो उसको आप डायरेक्ट यूट्यूब से पढ़ेंगे तो आपको डाटा खर्च भी कम पड़ेगा। तो चलते हैं सी नंबर प्रश्न को देखते हैं। सी में क्या दिया है, 0 और -5/6। तो 0 जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में आता है। जैसे हम संख्या रेखा में दिखाते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में 0 आता है। कैसे, इसको तो हम लोग पहले भी किए हैं, तो हम आपको फिर से बता देते हैं कि जब भी हम कोई संख्या रेखा बनाते हैं तो इस तरह से एक रेखा खींचते हैं, इसके बीच में हम 0 लेते हैं, दाहिना तरफ बिंदु देते हुए 1 2 3 4 5 जितना चाहे मान ले सकते हैं। बाएं तरफ -1 -2 -3 इस तरह से हम जितना चाहे मान ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम आपको जस्ट इसके बारे में बताने के लिए ही धनात्मक, ऋणात्मक और 0 क्या क्या पोजीशन है, क्या स्थान है, सिर्फ यही बता रहे हैं। इससे संख्या रेखा से हमें पता चलता है कि दाएं तरफ के संख्याएं, 0 के दाएं तरफ के संख्याएं धनात्मक होती है और बाएं तरफ के संख्याएं ऋणात्मक होती है। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं 0 -5/6। तो 0 जो होता है धनात्मक संख्या से छोटा है। जैसे जैसे हम बाएं तरफ चलते हैं किसी भी संख्या को लेते हुए, उसके बाएं वाला संख्या छोटा होता है, यानी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। तो 0 जो है ऋणात्मक संख्याओं के दाहिने में है, इसलिए कहेंगे कि 0 बड़ा है। धनात्मक संख्या बड़ा होता है, उसके बाद 0 और ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है। तो बच्चों इस तरह से आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या डी में दिया है -2/3 -2/-3। इसका मतलब क्या है, दोनों में माइनस का चिन्ह लगा है, तो हम इस तरह से माइनस और माइनस को कैंसिल करके बोल सकते हैं ये 2/3 है और दाहिने तरफ 0 है। तो आप देख रहे हैं 2/3 मतलब धनात्मक संख्या, जो कि धनात्मक संख्या 0 से बड़ा होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -2/-3 बड़ा है 0 से। तो ये प्रश्न आप समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न आसानी से समझ सकते हैं अगर आप ध्यान देंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, बातों को याद रखेंगे, बीच बीच में दोहराएंगे, तो ये सारी बातें आप हमेशा याद रख सकते हैं। गणित जितना आसान होता है उतना कठिन भी होता है। आप अगर इस पढ़ाई को बनाए रखेंगे तो आपको आसान लगेगा, और आप अगर इस पढ़ाई से दूर भागते जाएंगे तो पढ़ाई भी आपसे उतनी रफ्तार से आपसे दूर भागते चले जाएगा, यानी आपके समझ के बाहर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया है -2/11 और -3/22। तो इसमें भी हम उसी तरह से हल करेंगे। पहले इस तरह से गुना करेंगे, 2 -2 × 22 यहाँ लिखेंगे, -2 × 22, और उसके बाद क्या करेंगे, इधर से गुना करेंगे तो लिखेंगे 11 × -3। इस तरह से बाएं पक्ष को गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता है, उसके पहले माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। 11 तो ये 33 होता है, तो 33 लिखेंगे, माइनस लगा देंगे। अब आप समझ रहे हैं 44 बड़ा होता है 33 से धनात्मक में, तो ऋणात्मक में उल्टा होगा, -44 छोटा होगा -33 से। तो हम यहाँ पर ये चिन्ह लगाएंगे, प्रश्न में जो पूछा है प्रश्न में ही ये चिन्ह लगा के बताएंगे। इस तरह से ये छोटा का चिन्ह दिखाएंगे, ये जो चिन्ह हम यहाँ पर लिखे हैं यही वाला चिन्ह यहाँ बीच में दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। F नंबर में पूछ रहा है -1/-3 और -1/4। इसका मतलब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो माइनस को ऊपर लिखेंगे, और यहाँ भी माइनस को ऊपर लिखा हुआ है, तो ये मानक रूप में होता है। और मानक रूप में लाने के बाद ही हम इसको जानेंगे या देखेंगे कि तिर्यक गुणक विधि से हमें क्या प्राप्त होता है, कौन बड़ा या कौन छोटा। इस तरह से तिर्यक विधि से हम पहले इसको 1 नंबर मानते हैं, इसको 2 नंबर मानते हैं, तो -1 × 4 करेंगे बाएं तरफ, और -1 × 3 दाएं तरफ करेंगे, क्योंकि जिसको हम 1 मान रहे हैं उसको पहले गुना करेंगे और उसको बाएं लिखेंगे, जिसको 2 मान रहे हैं उसको बाद में गुना करेंगे और दाएं लिखेंगे। कैसे गुना करते हैं, पहले परिमेय संख्या का अंश को
दूसरी परिमेय संख्या का किससे गुना करते हैं? हर से गुना करते हैं। और उसी तरह से बाएं तरफ लिखते हैं गुना करके। और अगला क्या करते हैं? पहला परिमेय संख्या हर को दूसरा परिमेय संख्या के अंक से गुना करके दाएं में लिखते हैं। अब इसको हल करेंगे। 4 गुना 1 4 होता है, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 3 गुना 1 3 तो -3 हो गया। अब 4 बड़ा होता है 3 से तो -4 छोटा होगा, उसका उल्टा होगा। 4 बड़ा 3 से, तो यहाँ -4 -3 से बड़ा नहीं हो सकता है, उसका उल्टा होगा। धनात्मक में जो होता है उसका उल्टा ऋणात्मक में होता है। तो अब यहाँ पर हम चिन्ह लगा देंगे छोटा का। तो इस तरह से हम बड़ा या छोटा या बराबर का चिन्ह लगाकर और उसको हल करके पता लगाते हैं कि कौन बड़ा या कौन छोटा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए और समझते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि समतुल्य भिन्न निकालना है। 6 नंबर में पूछा है समतुल्य भिन्न। तो समतुल्य भिन्न निकालने का विधि यही है कि उस परिमेय संख्या के साथ हम अगर 2 गुना करते हैं, इस तरह से 2 गुना मतलब अंश और हर दोनों में, तो जो संख्या प्राप्त होता है 4/10, ये 2/5 का समतुल्य भिन्न हुआ। अगला समतुल्य भिन्न निकालने के लिए वही करेंगे, तरीका वही होगा, लेकिन 2 से गुना किए थे अब 3 से गुना कर देंगे, या फिर 4 से गुना कर देंगे, या फिर 5 से, कोई भी संख्या से गुना कर देंगे और उसका गुणनफल को लिखेंगे। अंश को अंश से गुना करते हैं 6 लिखेंगे, और यहाँ हर को हर से 5 से 15। तो इस तरह से 2 संख्या में 2 समतुल्य भिन्न प्राप्त हुआ। अगला समतुल्य भिन्न निकालेंगे तो ऐसे ही करेंगे, 4 से गुना करके लिख देंगे 4/4, तो मिल जाएगा 8/20। तो इस तरह से हमें 3 समतुल्य भिन्न प्राप्त हुआ। आप इसको कॉपी में लिख लें, अपने पुस्तक से मिलाकर देखें किस तरह से समतुल्य भिन्नों को हल करके हम निकालते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जस्ट उसी तरह से सारा प्रश्नों को हम हल करेंगे। जैसे अभी पहला प्रश्न हल किए, अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं, बी नंबर को। 5/-7, 5/-7 को भी वैसे ही 2 से पहले गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करके लिखेंगे तो 10/14 होगा। माइनस ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, जैसे आपको लगता है लगा सकते हैं। फिर 3 से गुना कर देंगे और फिर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -15/21। फिर 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 के 20 -20/28। तो इस तरह से हमें 3 संख्याएं प्राप्त हुआ, जो कि समतुल्य भिन्न के रूप में 3 संख्याएं प्राप्त हुआ। अब इसको लिखने के लिए ऐसा करेंगे, इसको रोक सकते हैं, इस वीडियो को रोक सकते हैं, बीच में दबाने से, क्लिक करने से रुक जाता है। तो आप उस तरह से रोक के इसको नोट कर लें, फिर आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से हल हुआ है, या फिर जैसे हम बता रहे हैं उसको समझ लें और उसको कॉपी में नोट करके रखें। तो इससे आपको आसान हो जाएगा समझने में। तो उसी तरह से अगर हम और भी प्रश्नों को हल करना चाहेंगे सी को, तो ऐसे ही करेंगे। 3/8 है तो 3/8 को फिर 2 से गुना करके लिख देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, 8 दूनी 16 होता है। अंश को अंश से गुना करेंगे, हर को हर से गुना करेंगे। फिर उसके बाद 3 से गुना करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिये 9, 8 तिये 24, 9/24। अब 4 से गुना करेंगे तो 4/4 लिख देंगे, तो 4 तिये 12, 8 चौके 32। तो इस तरह से हमें 3 परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न सब एक ही तरह से हो रहा है, इसलिए अगर आप चाहेंगे तो सारे प्रश्नों का हल देखे बिना अपने से भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम इसको हल कर दे रहे हैं। फिर 2 से गुना करके लिख देंगे, माइनस या नीचे लिखते हैं -4/12। ये हो गया पहला परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या। उसके बाद दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या 3 से गुना करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिये 9,
तीसरा निकालना चाहेंगे तो उसी तरह से 4 से गुना करें, 5 से गुना करें, किसी भी संख्या से हम गुना करके इसको लिख सकते हैं। तो 5 से 15 इस तरीके से आप एक एक करके सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ आरोही क्रम में सजाने के लिए कहा गया है। 7 नंबर प्रश्न में आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए हमें क्या करना होगा, छोटा से बड़ा सजाना होगा। तो हम इसको 2 विधि से बना सकते हैं या 3 विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप एक ही विधि से बनाइए, जो एलसीएम मेथड यानी लॉसो मेथड से हम लोग बनाएंगे। ये जो परिमेय संख्याएं दी हुई है, इनके हर का एलसीएम निकालते हैं। 2, 9, 3, 6, 2, 9, 3 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा। यहाँ देखेंगे कि कौन संख्या इन दोनों कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित करे। जैसे 2 से शुरू करेंगे, 3 से हम अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से। इतना ही याद रखें, 11 तक ही आपके सिलेबस के सारे प्रश्नों को हल कर लेगा। तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 1 के 2 होता है। 9 भाग नहीं जाएगा तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। 3 भी भाग नहीं जा रहा है तो उसको उतार देंगे। और 6 जाएगा, 2 3 6। अब इसको 3 से भाग देंगे, 1 को लिख दें, 3 3 9 होता है। 3 1 के 3, 3 1 के 3। अब यहाँ अंतिम में 3 1 और 1 3 बचा। इसका मतलब अभी हम कोई भी संख्या से इसको भाग नहीं दे सकते हैं। कम से कम हम लोग जानते हैं कि 2 संख्या से भाग देना चाहिए, लेकिन कोई इसको इस तरह से भी हल कर देते हैं, एक संख्या से भी भाग दे के निकाल देते हैं। तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मानक विधि अगर जान रहे हैं तो यही विधि सही है कि कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। अब हम जो संख्याएं है प्राप्त हुआ है उसको गुना करके लिख देंगे। लॉसो बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 दूनी 18। हमारे पास लॉसो 18 हो गया। अब क्या करेंगे, एक एक संख्या, पहला संख्या 1/2 है तो 18 को 2 जो है हर में, 18 को 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अगला जो प्रश्न है 2/9 में 18 को 9 से भाग देंगे। प्रत्येक हर को भाग दे के हम संख्या निकाल लेंगे, 9 दूनी 18। अगला जो है 4/3 में हर 3 है तो 18 भाग 3 करेंगे तो होगा 6। अगला क्या है, अगला संख्या का हर क्या है 6, यानी 6 से भाग देंगे तो 3। अब हमें पहला संख्या का 9 प्राप्त हुआ, दूसरा के लिए 2, तीसरा के लिए 6 और चौथा के लिए 3। अब हर एक संख्या को, पहला संख्या को 9 से, दूसरा संख्या को 2 से, तीसरा संख्या को 6 से और चौथी संख्या को 3 से गुना कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सारे परिमेय संख्याओं का हर बराबर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें और उसके बाद अगला देखें। जैसे 1/2, 1/2 को हम कितना से गुना करेंगे, 9 से। हमें 9 प्राप्त हुआ था तो यहाँ लिखेंगे 9/18। दूसरा को यानी 2/9 को हम कितना से गुना करेंगे, 2 से। आप देख सकते हैं, इसके पहले हम लोग निकाले हैं 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। तीसरा यानी 4/3 को हम 6 से गुना करेंगे तो हर सबका बराबर हो जाएगा, 24/18। और अंतिम संख्या है 1/6, इसको हम 3 से गुना करेंगे तो ये देगा 3/18। अब हमें सारे संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का हर बराबर हो गया। अब हम देखेंगे अंश जिसका बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ हमें आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मतलब आप जानते ही हैं, छोटा से बड़ा सजाना है। तो सबसे छोटा 3 आता है तो इसको 1 नंबर रखेंगे। 3 से बड़ा होता है 4, इसको 2 नंबर। 9 बड़ा, उसके बाद 9 आता है 4 के बाद तो इसको 3 नंबर। और अंतिम में इसको हम 4 नंबर बनाएंगे। ठीक है, अब इसको सजा के लिख दीजिए। 1 नंबर को लिखिए, यानी इस संख्या को लिखना है जो प्रश्न में दिया है, 1/6 को लिखेंगे। फिर 2 नंबर क्या है, 2/9। 3 नंबर क्या है, 1/2। और 4 नंबर क्या है, 4/3। तो इस तरह से हमें आरोही क्रम में सजा के लिखना है।
तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न हम हल करते हैं बी नंबर। इसमें भी हमें वही काम करना है जिस तरह से हम ए में किए हैं। यहाँ 5 7 2 3 5 7 2 3 इन संख्याओं का हमें लॉसो निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी संख्या को 2 भाग नहीं देगा, मतलब कम से कम 2 संख्याओं को भाग देना चाहिए। 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा और 7 से भी नहीं जाएगा। उसके आगे तो देखना ही नहीं है, उससे बड़ा संख्या तो है नहीं यहाँ पर। इसलिए ऐसा अगर होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधी सभी संख्याओं को गुना करके लिख देते हैं, जो हमारा लॉसो होता है। इसको लॉसो यानी एलसीएम, हमारा एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 30, 30 सत्ते 210। यहाँ एलसीएम हमें मिला 210। अब हम 210 को पहला 4/5 का हर क्या है 5, तो 210 भाग 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको भाग करना पड़ेगा। लेकिन भाग किए बिना भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 7 2 3 यहाँ पर गुना किया हुआ है, 5 को छोड़कर जो बचा हुआ है उसको अगर गुना कर देंगे तो 210 को 5 से भाग देने से उतना ही आएगा। 3 दूनी 6 7 42 होगा ये। अब फिर 210 को हम अगला संख्या से भाग देंगे। अगला संख्या क्या है 2/7 है, तो 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देने के लिए क्या करेंगे, 7 को छोड़कर बाकी जो संख्या है उसको भाग देंगे। 3 दूनी 6 5 30, तो ये हमें देगा 30। अगला संख्या क्या है 210 को हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि उसका हर में 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 को छोड़कर, इसको छोड़कर 3 5 15 7 105 हो जाएगा। और अगला हो जाएगा 210 भाग 3, यानी इस 3 को अगर छोड़ देते हैं तो बचेगा 2 5 10 7 70। अब हमें इन संख्याओं से एक एक करके भाग देना हो, गुना करना होगा। 42 30 105 70। तो आप इसको हर एक संख्याओं से गुना करेंगे और देख लेंगे कि कौन संख्याएं सबसे छोटी है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिए आप पहला संख्या इसमें 4/5 है जो कि धनात्मक है, इसलिए इसका तो हमें तुलना नहीं करना है, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ये 3 बाकी संख्याओं में से हमें देखना है कौन किससे बड़ी कौन किससे छोटी है। तो इसको जानने के लिए वही करेंगे, -2/7 बराबर क्या करेंगे 2/7 गुना कितना होगा 5 10 से 30, 30 से गुना करके लिखेंगे तो 30 दूनी 60, 7 3 21 210 हो जाएगा। अब -2/7 के बाद -1/2 है, तो -1/2 के साथ कितना गुना करेंगे, 2 को छोड़कर 3 5 15 7 105, 105 गुना कर देंगे तो ये देगा हमें 105/210। अगला है -1/3, तो -1/3 के साथ हम कितना गुना करेंगे, 3 को छोड़कर 5 10 70, 70 गुना करेंगे। देखिए हर में भी 3 है, इस 3 को छोड़कर बाकी हर को गुना करके लिख देंगे 5 10 7 70, यानी 70 गुना 1 हो जाएगा यहाँ -70 और यहाँ हो जाएगा -210। अब ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक का सबसे बड़ा जो मान है वो सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये एक नंबर होगा क्योंकि ये सबसे छोटा होगा -105। उसके बाद -70 दूसरा होगा और ये तीसरा होगा -60। तो अब इसको हम सजा के लिखेंगे तो 1 नंबर मतलब -1/2, 2 नंबर मतलब -1/3, 3 नंबर मतलब -2/7 और चौथा नंबर तो हमें पता है धनात्मक है तो वो सबसे बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिख के सजा देंगे। तो ठीक है, ये हो गया। और क्या उसके बाद आगे बनाते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न हम हल करते हैं सी नंबर। यहाँ हरों को देखेंगे 4 12 16 24 है, तो 4 12 16 24 इसका अगर हम लॉसो निकालेंगे तो हम 2 से भाग देंगे,
2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 आठे 16, 2 12 24। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 के 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक 12। फिर हम 2 से भाग देंगे, 1 3, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब हम यहाँ पर 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 दो बार लिखा हुआ है तो 3 से भाग चल जाएगा। 3 के 3, 3 के 3, 2, 3 के 3। तो हमें अब एलसीएम लिखना है। लॉसो बराबर कितना होता है इसको लिखना है। तो 2 कितना बार है, 1 2 3 और ये 4, 2 है 4 बार, तो 4 बार गुना करके लिखेंगे। 3 4 और 3, तो 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 3 48। तो ये हमें प्राप्त हुआ 48। तो लॉसो का मान हमें मिला 48। अब एक एक करके हम भाग देके निकालेंगे। 48 पहला है 4, तो 48 भाग 4 करेंगे तो ये देगा हमें 12। 48 भाग 12 करेंगे तो ये हमें देगा 4। 48 को 16 से भाग देंगे तो 16 3 48 होता है, 3 आएगा। अब 48 को 24 से भाग देंगे। लॉसों से एक एक करके जो भी हर है उसको भाग दे के लिखेंगे। अब हम संख्याओं को एक एक करके गुना करेंगे। जैसे -3/4 को क्या करेंगे, -3/4 को लिखेंगे 48 बनाने के लिए। 3/4 को 12 से गुना करेंगे। -3/4 बराबर लिखेंगे -3/4 गुना 12/12, तो ये हो जाएगा -48। दूसरा में देखते हैं। दूसरा को तो हमें गुना नहीं करना है क्योंकि ये धनात्मक है। -7/16 को हल करेंगे। -7/16 गुना 3 करेंगे तो ये देगा हमें 7 21/48। अगला क्या है, 11/24 -24। तो 11/-24 करेंगे तो 24 दूनी 48, तो 11 दूनी 22, 24 दूनी 48। तो इन सारी संख्याओं को अब हम सजा के लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, 36, -36। जो ऋणात्मक में बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो -36 हो जाएगा सबसे छोटा। उसके बाद 22, उसके बाद 21। तो अब हम इसको सजा के क्या लिखेंगे, -3/4 सबसे छोटी संख्या। उसके बाद 11/24 2 नंबर जो लिखा है उसका संगत मान 11/24 है, और 3 नंबर जो लिखा है उसका संगत मान 7/16, और अंतिम में जो है धनात्मक संख्या 5/12 इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमें हल के बाद इस तरह से ये संख्याएं हमें प्राप्त होता है। इसको हम आरोही क्रम में सजा के लिख दिए। तो आप इसको कॉपी में नोट कर लें और उसके बाद समझें, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो अंतिम प्रश्न जो है, अंतिम प्रश्न भी वही है, आप इसे भी हल कर सकते हैं अपने से, लेकिन अगर चाहेंगे तो इसको हम बना सकते हैं। तो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। जब एक सारे प्रश्न हम लोग देख ही लिए तो अंतिम प्रश्न को भी हम देख ही लेते हैं। तो इसमें दिया है क्या, 6 9 2 3। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 6 9 2 3 का एलसीएम निकालेंगे उसी तरह से जैसे हम लोग निकालते हैं। पहले 2 से भाग देंगे या 3 से। 2 से अगर भाग देते हैं तो 2 3 6, 9 भाग नहीं जाता है, 2 1 2 3। अब हम 3 से भाग देंगे, 3 1 3, 3 3 9, 1 3 1 3। बस अब हम इसको गुना करके लिख देंगे। लॉसो बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। 3 ही संख्या हमें प्राप्त होगा, 2 गुना 3 गुना 3। तो 3 3 9 दूनी 18, एलसीएम यानी लॉसो 18 मिला। अब हम क्या करेंगे, 18 को पहला हर 6 से भाग दे के लिखेंगे। 18 भाग 6 लिखेंगे तो कितना होगा, 3 होगा।
फिर दूसरा हर 18/9 तो 2 होगा। तीसरा हर 18/2 तो यहाँ 9 होगा। और 18/3 करेंगे तो ये हमें देगा 6। तो इस तरीके से हम जो संख्याएं प्राप्त किए, इन संख्याओं से एक एक करके गुना करके इसके हर को, इन परिमेय संख्याओं के हर को बराबर कर लेंगे। तो इसके लिए एक एक करके हम गुना करते हैं। 1/6 को हम 3 से गुना करके लिखेंगे तो ये देगा 3/18। दूसरा है 2/9, इसको हम 2 से गुना करके लिखेंगे तो ये होगा 4/18। तीसरा है 1/2, तो इसको हम 9 से गुना करके लिखेंगे तो ये देगा 9/18। और तीसरा जो है 4/3, इसको हम 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24/18। तो इस तरीके से हम सभी परिमेय संख्याओं का हर बराबर कर लिए। अब हम ये 3 के बाद क्या है, 4 है, तो ये 2 नंबर है। 4 के बाद 9, ये तो सजा हुआ है, इसको और सजाने का ज़रूरत नहीं है। इसको हम जैसे प्रश्न दिया है वैसे ही उत्तर भी आएगा, मैंने आ रहा है। तो हम पहले लिखेंगे 6, फिर दूसरा लिखेंगे 2/7, 2/9, फिर तीसरा लिखेंगे 1/2 और चौथा लिख देंगे 4/3। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, इसका प्रश्न ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम इतना ही बनाते हैं। अगला कक्षा में, अगला क्लास में हम प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। तब तक आप इसको समझ लें और किसी भी तरह के प्रश्न हो तो पूछें। धन्यवाद।